वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम पढ़ेंगे थर्ड हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। कुंडली में तीसरा भाव यानी थर्ड हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रिप्रेजेंट करता है, जो डील करता है हमारी कम्युनिकेशन से, हमारी जर्नी से, यात्राओं से, हमारी इंटेलिजेंस से, हमारी हैबिट्स एंड इंटरेस्ट से, हमारा रुझान किस तरफ है, हमारा इंक्लिनेशन जिस भी तरफ है उससे। जहां सेकंड हाउस बताता है कि हम अपने शब्दों को, एक्शंस को किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, वहीं थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव बताता है कि आपका कम्युनिकेशन वर्चुअल हो सकता है। इट कुड बी थ्रू इंटरनेट। ये भाव हर उस चीज से रिलेट करता है जो हमारी अर्ली लाइफ एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, जैसे हमारे सिबलिंग्स, हमारे पड़ोसी, हमारा प्राइमरी स्कूल, हमारी छोटी मोटी यात्राएं, ये सब। क्योंकि थर्ड हाउस जेमिनी यानी मिथुन लग्न का है, जिसका लॉर्ड बुध है यानी मरकरी, तो जो भी हम चिट चैट या गॉसिप करते हैं वो भी इस भाव से देखा जाता है। ये भातृ स्थान है, इसलिए हमारे सिबलिंग्स यानी हमारे भाई बहनों के साथ या हमारे पियर्स के साथ हम क्लोज एसोसिएशन इसी हाउस की वजह से फॉर्म करते हैं। तीसरा घर जहां हमारी पढ़ाई की तरफ हमारा रुझान, हमारा इंक्लिनेशन बताता है, इसलिए ये हमारी मेमोरी से भी रिलेट किया जाता है। यदि ये भाव स्ट्रांग हुआ तो हमारी मेमोराइजिंग एबिलिटी, लर्निंग को रिटेन करने की स्किल अच्छी होती है। इसको हम सहज भाव भी कहते हैं। ये बताता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कितनी इजीली एक्सचेंज कर पाते हैं, कितनी सहजता के साथ हम दूसरों के साथ अपनी बातचीत, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम कैसे दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं, स्पेशली थ्रू योर यंगर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों के साथ। उनके साथ हमारा डायनेमिक्स कैसा है। थर्ड हाउस हमारी अर्ली एजुकेशन भी बताता है। हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में कैसे कम्यूट करते हैं, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लाइक व्हाट डू वी यूज, शिप्स, कार्स, रेल्स, बसेस, एरोप्लेन्स, ये भी इस हाउस से हम देखते हैं। ये हमारा इमीडिएट एनवायरमेंट पर पूरा होल्ड रखता है, लाइक आवर इंटरेक्शन विद आवर नेबर एंड द कम्युनिटी। हम सबकॉन्शियस लेवल पर कैसे सोचते हैं, हमारा इंटरेक्शन आउटर वर्ल्ड के साथ कैसा होगा, इट शेप्स आवर सबकॉन्शियस माइंड इन दैट वे। थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रोफेशंस कौन से? यदि आपका प्रोफेशन इज एनीवे रिलेटेड विद कोड राइटिंग और डिजिटल फॉर्म्स, तो इट इंडिकेट्स दैट योर थर्ड हाउस इज वेरी स्ट्रांग। इट इज परफेक्ट फिट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी हमारा थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो हमारा मरकरी यानी बुध ग्रह इसमें इन्वॉल्व होता है। देन वी गेट ग्रेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, लेक्चरशिप, पब्लिक स्पीकिंग। इसके अलावा जब भी हमारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है या वी लुक इन नेगोशिएशन डिपार्टमेंट, वी हैव टू यूज आवर थिंकिंग एबिलिटी एनॉर्मसली। बहुत ज्यादा हमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी पे ध्यान देना होता है। इस कंडीशन में हमें अपने थॉट प्रोसेस पर अच्छे से वर्क करना होता है, बिकॉज उस कंडीशन में हम फैक्ट्स को अच्छे से गैदर करके, असिमुलेट करके, इकट्ठा करके यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। थर्ड हाउस जर्नलिज्म एंड डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं उसको भी हम थर्ड हाउस से लिंक करते हैं। ये किसी ऐसे डिपार्टमेंट में यदि आप काम कर रहे हो जहां आपको न्यूज रिपोर्टिंग करनी है, तो थर्ड हाउस के आप अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हो फॉर प्रोफेशन।
व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ थर्ड हाउस? थर्ड हाउस का बेस्ट पार्ट होता है सोशलाइजेशन, जो कि बहुत क्विकली होता है। थर्ड हाउस की वजह से ही हम इजिली या डिफिकल्ट वे में सोशलाइज कर पाते हैं। आप इस तरह से समझिए कि टिकटॉक थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट को बहुत इजीली समझा देता है, क्योंकि जो इस तरह के एप्लीकेशंस होती हैं उनमें जो हम वीडियोस डालते हैं वो तुरंत समझ आती है, और हम सेकेंड्स में दूसरों के साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं। ये भाव ये बताता है कि हम कितना इजीली अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज अपने कंपेनियंस के साथ, सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ कितने आराम से शेयर कर पा रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ वीडियोस बहुत वायरल भी हो जाती है, जो कि हमारा हॉबी का एरिया है। अगेन थर्ड हाउस आपका तीसरा भाव ये भी बताता है कि आप इंटरनेट यूज करके अपना डायनेमिक इंटरप्ले और ऑनगोइंग डायलॉग्स कितने इंटरेस्टिंग वे में पब्लिक के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंडी कैच फ्रेजेस के फॉर्म में हो या अपने छोटे भाई बहनों को कोई ज्ञान भरा विजडम वाला मैसेज देने के फॉर्म में हो, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हो उसका रिलेटेड ज्ञान हो। थर्ड हाउस हर जगह अपना रोल प्ले करता है। थर्ड हाउस पर मरकरी का शासन क्यों है? वाई मरकरी रूल्स थर्ड हाउस? मरकरी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ये भाव बहुत लाइवली है। मरकरी इसका रूलिंग प्लैनेट है और जेमिनी यानी मिथुन इसकी राशि है। आप इस तरीके से समझिए कि बुध यानी मरकरी एक नटखट बालक है, और बच्चों को तो खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, इसलिए जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती है या हंसी मजाक होता है हम इस भाव से देखते हैं। ये भाव आपको लर्निंग का भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में सिखाता है कि आप लर्निंग कितने इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हो, जहां आपको बहुत सीरियस होकर मेटिकुलसली पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये हाउस आपको ये बताता है कि आप किसी पढ़ाई में इतना एंगेज हो, इसीलिए क्योंकि थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। वो ज्ञान जो बहुत बोर हो सकता था वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको मिल रहा है, बिकॉज यू हैव यूटिलाइज्ड योर थर्ड हाउस। संक्षिप्त बातचीत और मजेदार वाक्यांश पूरे समाज को पकड़ कर रखता है। दैट मीन्स शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो भी कम्युनिकेशन हम अपनी पब्लिक के साथ करते हैं इंटरेस्टिंग वे में, वो है थर्ड हाउस जो हमें पब्लिक के साथ कनेक्ट करता है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ थर्ड हाउस। आप बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर लैंग्वेज में थर्ड हाउस को एसिमुलेट करके ऐसे बोल सकते हो। ब्रेकडाउन ऑफ ईच प्लैनेट इन थर्ड हाउस। 9 के 9 प्लैनेट्स थर्ड हाउस पर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालते हैं और बताते हैं कि इस हाउस का रिजल्ट अपनी लाइफ में हम किस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सन सूर्य तीसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति का सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा। आत्म अभिव्यक्ति की भावना बहुत इन्फ्लुएंशियल होगी। वो अपने भाई बहनों के साथ उनके बीच में लीडर की तरह रहेगा, और वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि उसके भाई बहन उसको हमेशा फॉलो करें। वो अपनी सोसाइटी में भी लीडर बनकर सारे काम करने की कोशिश करेगा। वहीं यदि चंद्रमा यानी मून प्लेस्ड होगा तो थर्ड हाउस में ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। वो चाहेंगे कि वो भी, उनके भाई बहन भी उनसे उतना ही क्लोजली अटैच्ड हो, और उनके आसपास का एनवायरनमेंट वो इमोशनल ही पाएंगे। जैसे उनका किसी के साथ नेबरहुड में जो कनेक्शन है वो भी इमोशनल लेवल पर होगा। अपने छोटे भाई बहनों या नेबर्स के साथ उनके इंटरेक्शंस जो भी होंगे उस पर उनका पोटेंशियल मूड फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा। मरकरी इन थर्ड हाउस, यदि आपका बुध ग्रह यहां पर बैठा है तो वो भी आपकी नेचुरल, वो उसकी नेचुरल प्लेसमेंट हुई, और वो आपको ज्यादातर केसेस में अच्छा ही रिजल्ट देता है। आप
एस्पेक्ट्स और दूसरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट यदि थर्ड हाउस में हटा दें तो, मतलब थर्ड हाउस पर किसी दूसरे क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट ना पड़ रहा हो या कोई दूसरा प्लैनेट उसके साथ बैठा ना हो, इस कंडीशन को आप हटा दीजिए। हम सिर्फ यहाँ पे अकेले मर्करी की ही प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो मर्करी इन थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत की कला को बहुत इंप्रेसिव बना देता है। जैसे एक छोटे से बच्चे में सब कुछ जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वही क्यूरियोसिटी आप में भी होगी यदि आपका मर्करी थर्ड हाउस में बैठा है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होगा, आपको हंसना, हंसाना, खिलखिलाना बहुत पसंद होगा, और आप कोई भी चीज, कोई भी नई चीज, नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहोगे, सीखने के लिए बहुत ही आतुर रहोगे। जब वीनस तीसरे घर में बैठेगा तो उस कंडीशन में आप सोसाइटी में बहुत लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। यू विल हैव अ चार्मिंग पर्सनैलिटी। आपका जो व्यवहार होगा बहुत ही मिलनसार होगा, बहुत ही आकर्षक होगा, और सबके बीच में आप इजीली हार्मनी बना करके रख सकते हैं, एक अच्छा सामंजस्य बना करके रख सकते हैं। वही यदि मंगल तीसरे घर में बैठा, तो मंगल जो है वो एक गर्म ग्रह है, और इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा बहुत असर्टिव हो सकता है। आप अपने ओपिनियन को बहुत स्ट्रांगली दूसरों के सामने रखेंगे, बहुत फर्मली रखेंगे, ताकि दूसरे उसे सुने, समझें और करें भी। आप अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ भी बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आप उनसे हमेशा आगे रहना पसंद करेंगे, और हो सकता है कई बार आप लोगों के बीच में, आपके और आपके भाई बहनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाए। इसलिए आपको इस एनर्जी को सही ढंग से यूज करना है। यू शुड गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिम, योगा, वर्कआउट। ये इसका अच्छा अलाइनमेंट है। जुपिटर इन थर्ड हाउस, जुपिटर है वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, ये एक शुभ ग्रह है। ये आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, आशावादी बनाता है। आपका जो बातचीत का स्टाइल होता है बहुत ही एक्सप्लेनेशन भरा होता है, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, फैलाव का कारक है। आप पढ़ने लिखने या लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो क्योंकि जुपिटर गुरु ग्रह है। आपको स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल में भी बहुत बेनिफिट होता है यदि यहां पर जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा होता है तो। यदि थर्ड हाउस में तृतीय भाव में शनि ग्रह बैठ गया, उस कंडीशन में यू हैव टू बी केयरफुल। सैटर्न यानी शनि कहता है कि बातचीत भी करिए तो थोड़ा सोच समझकर, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। सैटर्न की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट आपको बहुत रिजर्व नेचर का बनाती है। आपका फोकस थ्योरेटिकल लर्निंग पर नहीं होता कि हाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ले लिया, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग पर होता है। आप हर चीज को करके देखना चाहते हो। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत पेशेंस रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, और जब भी किसी से इंटरेक्शन करें तो डिसिप्लिन के साथ करें, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि आप सही तो कर रहे हैं। यह हमेशा क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। बी फेयर टू ऑल। आपके आस पड़ोस या छोटे भाई बहनों की तरफ आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको ऑलवेज पूरा करिए। राहु, ज्योतिष में तीसरे भाव में राहु को एक बेनिफिक प्लैनेट माना गया है, एक बहुत शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी होता है, ये बहुत ही शूरवीर होता है। ऐसे व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है बहुत एक्सीलेंट होता है। ये बहुत एडवेंचरस लोग होते हैं, बहुत ही पराक्रमी टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही स्किलफुल होते हैं। ऐसे बंदों के माइंड में बहुत इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। इनको हमेशा अपनी एक पहचान बनाने की स्ट्रांग डिजायर होती है, और इसलिए ये रेस्टलेस भी रहते हैं। ये रिस्क लेने से नहीं डरते। इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। इनका थॉट प्रोसेस जो होता है वो अनकन्वेंशनल होता है, मतलब पब्लिक से डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट, अपरंपरागत दृष्टिकोण। इनके सिबलिंग्स के साथ यूजुअली इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, और जो कि कई बार कन्फ्लिक्ट में एंड होती है। तो इसलिए इनको
थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। वहीं यदि आपका केतु थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ धर्म कर्म के कार्यों के बहाने जुड़े रहें। क्योंकि केतु क्या है, केतु अकेले थकेले अपने में रहने वाला प्लैनेट है, उसको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। लेकिन यदि धर्म कर्म आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी आ जाता है, तो वो अपने भाई बहनों के साथ बहुत इजीली जुड़ पाएगा। उनसे आध्यात्म पर चर्चा करें, उनके साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस घूमने जाएं, साथ बैठकर मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा। आप अपना प्रोफेशन भी इन सेक्टर्स में चूज कर सकते हो यदि आपका केतु थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। यदि आप में अपना फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने की कला है, तो समझ जाइए कि आपका केतु आपको शुभ प्रभाव दे रहा है। और यदि नहीं, तो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा। उपाचय भाव, वाई थर्ड हाउस इज कॉल्ड उपाचय भाव? तृतीय भाव को उपाचय भाव क्यों कहते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तीसरे भाव को उपाचय भाव यानी हाउस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम यदि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं, तो हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है, इनिशिएटिव्स लेने की नीड है। उपाचय भाव ऐसा भाव होता है जहां लाइफ में इंप्रूवमेंट और इंक्रीमेंट दोनों समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ होता जाता है। यदि हम उस डायरेक्शन में प्रयास करें, तो रिजल्ट्स आर श्योर टू कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये सातवां है फ्रॉम नाइन्थ हाउस, इसलिए इससे ये भी पता चलता है कि जो भी हम एफर्ट्स करेंगे, उससे हमारे भाग्य में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, बशर्ते हमारे कर्म अच्छे हो। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करते हैं और ग्रोथ पाने के लिए अपने एनवायरमेंट के साथ जुड़ जाते हैं और अपने संचार कौशल यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली यूज करते हैं, तो ये बन जाता है हाउस ऑफ ग्रोथ। नो डाउट, जो प्लैनेट्स इस हाउस में बैठे हैं वो डेफिनेटली आपका करेज लेवल और कम्युनिकेशन स्टाइल तो शो करते ही हैं, बट इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स का इस भाव पर दृष्टि भी आपकी स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। इन सारे एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हुए आपको अपॉर्चुनिटीज का यूज करना है। आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जब इस प्लैनेट की दशा आएगी। इस भाव का रिजल्ट एज और एक्सपीरियंस के साथ गहराता चला जाता है। विशुद्धि चक्र और थर्ड हाउस का क्या रिलेशन है? ज्योतिष में तीसरा घर सबसे अधिक विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये संचार का, अभिव्यक्ति का और आपके भाषण और लेखन के माध्यम से दूसरों से आप कैसे जुड़ते हो, ये जो विशुद्धि चक्र होता है वो उसको कंट्रोल करता है। जो हमारा स्वर और आत्म अभिव्यक्ति होती है, मींस वोकलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, विशुद्धि चक्र उसको गवर्न करता है। विशुद्धि चक्र हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को ओपन वे में, खुली तौर से एक्सप्रेस करने के लिए अकाउंटेबल होता है। इसलिए हमें थर्ड हाउस के साथ हम लोग विशुद्धि चक्र को लिंक करते हैं। कौन सी बीमारियां थर्ड हाउस से रिलेट करती हैं? डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट जो कि थर्ड हाउस में बैठे हैं, एक, दो या ज्यादा, उस पर, उस प्लैनेट पर किस और प्लैनेट की दृष्टि है, किसका एस्पेक्ट है, या वो एक प्लैनेट कितने और प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, इन सब रीजंस पर डिपेंड करता है कि किस नेटिव को कौन सी बीमारी होगी। यदि जनरलाइज वे में हम बात करें तो थर्ड हाउस से रिलेटेड डिजीज होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, क्योंकि ये टीबी जो होता है वो मरकरी से रिलेटेड बीमारी है। नींद ना आना, सिर दर्द, फीवर,
बोन्स में पेन होना, कफ एंड कोल्ड, हाइपर सेंसिटिविटी, ओवर रिएक्शन, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, इरिटेशन, पॉइजनिंग हो गई, आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो, तो ये भी थर्ड हाउस से रिलेट किए जाते हैं। ये सारी बीमारियां थर्ड हाउस से लिंक्ड होती हैं। व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ थर्ड हाउस? याद रखिए, जो चीजें लाइफ में मुश्किल हैं वही वो चीजें हैं जिसे आपको थर्ड हाउस करने को कहता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ करेज है, पराक्रम का भाव। इसलिए एज अ रेमेडी, थर्ड हाउस की रेमेडी के फॉर्म में आपको कहा जाता है, गो टू डिबेट क्लासेस, टेक पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, वर्क आउट योर अग्रेशन इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। अपने हाई टेम्परामेंट को कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करके थर्ड हाउस को यूज करिए। अपने आप को एक्टिवली अच्छे कॉन्वर्जेशंस में एंगेज करिए। राइट एवरीडे, रोज लिखिए। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा समय स्पेंड करिए। अब उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करिए। यदि कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो ऑनेस्टी के साथ उसको रिजॉल्व करिए। अपनी हॉबीज पर काम करिए, क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है वो हॉबीज का भी है। कोई हॉबी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली जिसमें आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स का यूज कर सकते हो। कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़िए। शॉर्ट ट्रिप्स पे जाइए, विद इन सिटी जाइए या नियर बाई सिटीज में जाइए, बट घूम कर आइए। अपनी लोकल कम्युनिटी के साथ मिलिए जुलिए, रेगुलरली मिलिए जुलिए। डेली इंटरेक्शंस को अच्छे से करिए, माइंडफुल वे में करिए। ये नहीं कि मुंह में कुछ भी आया बोल दिया। अपने इंटेंशंस पर वर्क करिए और अच्छा कम्युनिकेटिव स्टाइल्स फॉलो करिए। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिससे आप अपने थर्ड हाउस को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक एंटरटेनिंग लगा होगा और आज से ही आप अपनी हॉबीज पर फोकस करके थर्ड हाउस की एनर्जी को एंगेज करेंगे, पॉजिटिवली यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।